तो आज के सेशन में बेसिकली हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन लिए जाते हैं। एक प्रैक्टिस सेशन रखा हुआ हमने। तो आज आपको मतलब अपना कोर टॉपिक शुरू करने से पहले अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, अपना ईष्ट देव का नाम ले लेते हैं और फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपको समझाने की मैं ना क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको डिकोड जी करो, ठीक है। जी जी सर। आपके मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ अभी, ठीक है। जी सर। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाइट राइट। बोर्ड पे आप दिख रहा है। राइट सर सर। होरा लॉर्ड मंगल है। इश्यूज जो हैं, अच्छा ये हो रहा, ये मैंने आपको मूक प्रश्न दे दिया, ठीक है। ये हम्म। लो, मैंने आपको ये मूक प्रश्न दे दिया कि आपके सामने है, तो आपको पता नहीं है कि ये व्यक्ति क्या क्वेश्चन लेकर के आया है, जी ठीक है। ये चार्ट आपको दे दिया और होरा लॉर्ड आपको मंगल बता दिया, जी। कैसे शुरुआत करोगे। अच्छा सर, ये जैसे होरा लॉर्ड मंगल है और हम्म। थर्ड हाउस में बैठा है, तो हम्म। कहीं ना कहीं छोटे भाई के रिलेटेड, करेज के हम्म। रिलेटेड ये सब हम्म। क्वेश्चंस उसको हो सकता है। ठीक है, ओके गुड। बस मैं ये दो चीजें एनालिसिस कर पाता हूँ, और दूसरा कि शायद अगर अगर मेरे हिसाब से देखता हूँ हम्म। तो हम्म। मंगल केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन उसको दिखता है। मतलब ये इतना मैं एनालाइज कर पाता हूँ, फिर ज्यादा क्वेश्चन सामने वाले से करके फिर उस दिशा में मैं वर्कआउट करता हूँ, ऐसा होता है सर। ठीक है, पहला स्टेप, जी क्या सर। स्टेप है। होरा लॉर्ड का हाउस और होरा लॉर्ड का साइन, जी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, होरा लॉर्ड किस भाव का स्वामी है। फर्स्ट हाउस का और एट्थ हाउस का। ठीक है, तो आपने पहले बोला कि सर तीसरे भाव है, थर्ड हाउस है और मिथुन राशि है। सबसे जी पहले आपने ये एनालाइज कर लिया, ठीक है। जी मिथुन राशि है, तो इतने से आपको समझ में आ गया कि ये जो बात है ना, ये बात कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कुछ एफर्ट से रिलेटेड है। अभी राइट। मैं बताऊंगा, अभी बहुत कुछ और भी है, बताऊंगा अभी, ठीक है। जी। तो मोटा मोटा आपको पता लगे कुछ कम्युनिकेशन एफर्ट्स, कुछ केतु साथ में है तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। हम्म। होरा लॉर्ड किस भाव का स्वामी है। होरा लॉर्ड है लग्न, लग्नेश और एंड अष्टमेश, रमेश जी। ठीक है। और अष्टम के ही को लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। 8 नंबर की जो हाँ। राशि है, दैट इज ओके को हाँ। रूल्ड बाय केतु, हाँ। ठीक है। तो 8 नंबर का जब 8th हाउस का जब इन्वॉल्वमेंट आता है ना, तो 8th हाउस के इन्वॉल्वमेंट में कुछ ना कुछ क्रॉनिक इशू होता है, लंबी चलने वाला कोई इशू होता है, ओके। हम्म। ठीक है। क्रॉनिक इशू है, लंबी चलने वाली कोई समस्या है, ठीक है। दूसरा 8th हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल किसका आता है, इन लॉस का आता है, जी। प्रॉपर्टी का आता है, पैटर्नल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा इशू आता है। तो आपको मोटा मोटा पता लग गया है, मिथुन राशि जो है वो भी कम्युनिकेशन को दिखाती है, वो भी एफर्ट्स को दिखाती है। मिथुन राशि जो है आपके हॉबीज को दिखाती है, ठीक है। हम्म। हॉबीज को दिखाती है, चलो। एट्थ हाउस, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, ओके हाँ फाइन सर। एट्थ या हाउस ना, तो या। होरा लॉर्ड किस भाव का स्वामी है, उस भाव का कनेक्शन हो सकता है। होरा लॉर्ड जिस हाउस में है उस हाउस से कनेक्शन हो सकता है, उस साइन से कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब तीसरे लेवल पे आपको क्या देखना है, ये पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। जी। कि होरा लॉर्ड का ट्राइन में कौन कौन सा प्लेनेट। आ, उसके साथ 3 7 शुक्र है। मंगल केतु शुक्र। तो आपको मंगल मिला, केतु मिला और शुक्र मिला, जी। ठीक है। जब मंगल एज अ होरा लॉर्ड आपने पकड़ा, मंगल एज अ होरा लॉर्ड, तो हम्म। मंगल ऐसा होरा लॉर्ड को पकड़ते ही आपके दिमाग में दो चीजें बहुत स्पॉन्टेनियसली आएंगी, लड़ाई झगड़ा, जी। फाइट्स जी। और प्रॉपर्टी, हम्म। ठीक है। क्योंकि मंगल जो है फाइट्स को, एग्रेशन को दिखाता है, एग्रेशन, जी। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गए। अब हम्म। फाइट्स हो किसके साथ रही है, जो प्लेनेट होरा लॉर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे उनकी वजह से फाइट हो रही है या उनके साथ फाइट हो रही होगी, तो ठीक है। हाँ। तो केतु है लीगल एक्शन, शुक्र है वाइफ,
तो वाइफ। मंगल जो है वो लड़ाई झगड़े को दिखा रही है, किसके साथ दिखा रहा है? शुक्र, यानी कि पैसे की वजह से लड़ाई, ओके। पैसा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ। क्यों? हम्म। क्योंकि ये शुक्र जो है इसके ट्राइन में बैठा हुआ है, और सेकंड लॉर्ड है, और सेवंथ लॉर्ड। केतु जो है वो आपको पता है लीगल एक्शन को दिखाता है, हम्म। लीगल यस। एक्शंस को। ठीक है। यस सर। तो जो भी प्लैनेट हमने क्या, मैंने आपको ना, अगर सेकंड क्लास आपने सुना हो तो मैंने उसमें हमने यही पढ़ा है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू होरल। होरा लॉर्ड जो है उसके साथ जो ग्रह इफेक्ट में आएंगे या कनेक्शन बनाएंगे, वो अपना एनर्जी होरा लॉर्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे। जी। ठीक है। तो पैसा है, कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लीगल एक्शन। ठीक है। जी। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। होरा लॉर्ड से सेकंड हाउस, और होरा लॉर्ड से सेवेंथ हाउस। भाई जो हमने पढ़ा है यही पढ़ा है ना, होरा लॉर्ड से सेकंड हाउस को देखेंगे, फिफ्थ हाँ। हाउस को देखेंगे, सेवेंथ हाउस को देखेंगे, नाइन्थ हाउस को देखेंगे, हाँ। 11th हाउस को भी देख लेंगे, जी। एज पर कंडीशंस। ठीक है। तो अभी होरा लॉर्ड के आगे को क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा है। क्या चंद्रमा एक्विजिशंस होता है, ब्लेम्स होता है? जी। ब्लेम्स एंड ब्लेम्स, चीटिंग, हाँ। चीटिंग, हाँ चीटिंग भी होता है। ठीक है। हम्म। तो आपको क्या क्या पता लग गया कि मंगल के ट्राइन में शुक्र केतु है, मंगल से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, और मंगल से 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं, मंगल से 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, मंगल से 11th हाउस, 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। यानी कि मंगल के जो पीछे वाला एरिया है ना, हम्म। हाउसेज जो है वो खाली है। जी। ठीक है। अब एक चीज और दिखाता हूँ। ये शनि देख रहे हो, वक्री है। यस सर। ये शनि यहां से भी वर्क करेगा, राइट। यानी मंगल जो है शनि के साथ भी कनेक्शन बना रहा है। जी सर। ठीक है। तो मंगल शनि का कनेक्शन अगेन फाइट्स है। जी। ठीक। तो ये पूरी कहानी जो अभी हमने स्टेप बाय स्टेप देखा ना, उससे हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। हमें नहीं पता है व्यक्ति क्या क्वेश्चन लेकर के आया है, हम्म। लेकिन इतना देखने के बाद हमें ये वी आर कंफर्म देयर इज अ फाइट, जी। देयर इज अ फाइट विद रिस्पेक्ट टू मनी, विद रिस्पेक्ट टू वाइफ, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। राइट। हु इज कंट्रीब्यूटिंग? इन लॉज आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस फाइट। यस सर। क्यों? वाई? 8th हाउस इन्वॉल्व है। 8th हाउस इन्वॉल्व है, हाँ। नाइन थर्ड हाउस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। सेकंड हुआ मतलब इन लॉज हुआ। 7th हाउस से 9th हाउस इज थर्ड हाउस। सप्तम भाव का नवम भाव हमारे ससुर होते हैं। सप्तम भाव का नवम भाव। भाव। जैसे ओके। 9th हाउस इज माई फादर, थर्ड हाँ। हाउस इज माई वाइफ फादर, यानी कि मेरे फादर इन लॉ। यस सर। राइट, राइट सर। ठीक है। हम्म। मंगल केतु इज देयर। यस सर। तो हु इज कंट्रीब्यूटिंग इन द फाइट? एफर्ट कौन लगा रहा है? एफर्ट लग रहे हैं इन लॉस की साइड से। लॉस की तरफ से, हाँ। लिख लो इसको, लिख लो। जी सर। वेन एवर इन अ प्रश्न और इन नेटल चार्ट, if third house is afflicted, if third house is afflicted, it is not good for your marriage. क्यों? क्योंकि ये हमारे विवाह का भाग्य होता है। If the third house is afflicted फॉर मैरिज। in ओके। marriage क्वेश्चन, याद रखना मेरी बात, कोई व्यक्ति मैरिज का क्वेश्चन लेकर के आया है, विवाह नहीं हुआ है ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया है, और थर्ड हाउस इज एफ्लिक्टेड, विवाह के बाद इश्यूज आते हैं दो लेवल पे। एक मेरे खुद के लेवल पे, हाँ मेरे मेरे विवाह को चलने में समस्या आती है। दूसरा, शादी के बाद फादर इन लॉ की हेल्थ खराब होती है। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। जी। तो ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था हस्बैंड वाइफ के बीच में कंफ्लिक्ट का क्वेश्चन। हम्म। बेस क्या, बैकग्राउंड क्या बना? बैकग्राउंड बना पैसा। हम्म। 8th हाउस इन्वॉल्व, 8th हाउस से 8th हाउस इन्वॉल्व। यस सर। ठीक है। और लीगल इश्यूज आए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, क्यों? प्रॉपर्टी को लेकर, हम्म। हस्बैंड वाइफ के बीच में।
जी ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स बहुत इजी स्टेप्स हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, ये कैसे हम, दिमाग इसमें नहीं चलता है, कई बार रह जाता है वो मैं भावा। बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे चलेगा। जी जी। मुझे हाँ, सिर्फ इतना बताओ, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बताना कि होरा लॉर्ड के साथ कौन कौन से हाउस लॉर्ड इन्वॉल्व हैं, अच्छे अच्छे रिलेशन में है कि खराब रिलेशन में, ठीक है, इतना बताना। होरा लॉर्ड जी कौन है? मंगल है। मंगल है जी ठीक सर। है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपकी थोड़ी हेल्प के लिए, ये मैंने मंगल लिख दिया, ठीक है। हम्म मंगल जो है वो लग्न लॉर्ड है, वो एट्थ लॉर्ड है, ठीक है। नाउ हम्म। चेक कौन कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हुए हैं, कौन कौन से हाउस लॉर्ड इन्वॉल्व। फर्स्ट एंड एट्थ। चलो वो तो हो गया, नेक्स्ट बताओ। थर्ड हाउस हुआ। और हाँ, थर्ड हाउस हुआ। एंड इसके बाद वो ऑपोजिट वाला नाइन्थ हाउस भी आएगा ना। हाँ नाइन्थ हाउस आएगा, नाइन्थ हाउस में शनि है। हाँ शनि नाइन्थ। कौन है? टेंथ लॉर्ड एंड हाँ, इलेवेंथ लॉर्ड, ठीक है, नेक्स्ट बताओ। और नेक्स्ट उसका सेकंड हाउस भी, मतलब सेकंड मतलब ये फोर्थ हाउस इन्वॉल्व हुआ। चंद्र, सेकंड हाउस भी देखते हैं ना अपन। हम्म। और कौन कौन से हाउस इन्वॉल्व हुए? और सर सिक्स्थ हाउस भी ना, बुध वहां बैठा है तो। होरा लॉर्ड का डिस्पोजिटर। जी डिस्पोजिटर, सर। सिक्स हाउस। चलो, डिस्पोजिटर है और यहाँ पे एनर्जी डिस्पोज हो रही है, यानी कि यहाँ का जो भी इशू होगा ना, वो सीधा लीगल एक्शन पे कन्वर्ट होगा, जी। ठीक है। और कौन कौन इन्वॉल्व होगा इसमें? घर वाले इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सूर्य है। गुरु इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई काउंसलर इन्वॉल्व हो रहा है, कोई कोई ना कोई एडवाइजर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलो हम्म। आगे बढ़ो, आगे बताओ और कौन कौन से हाउसेज इन्वॉल्व। शुक्र ट्राइन के अंदर है। शुक्र, हाँ सॉरी सर, या हाँ, सेवन, सेवंथ हाउस या सेकेंड लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड। ठीक है। और वर्चुअली यहाँ पे सिक्स हाउस से भी और सिक्स लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, ठीक है, हम्म क्योंकि फाइनल एनर्जी जो है यहीं पे डिस्पोज हो रही है। तो अब हम्म देखो, मंगल जो है, जो एग्रेशन का कारक है, जो फाइट्स का कारक है, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? आपके परिवार में फैला हुआ है, हम्म ठीक है, मतलब फादर्स फैमिली में फैला हुआ है, घर में फैला हुआ है, फैमिली अगेन, हम्म। डिस्प्यूट्स अगेन। जी। इस पूरे केस में अब आपको ये चीज समझनी है, मंगल जो है थर्ड हाउस का कारक भी है, हालांकि इसको हम देख नहीं रहे उस तरीके से, लेकिन हम्म मंगल जो है वो थर्ड हाउस में बैठ करके आपको क्या देगा? हाथापाई करवाएगा, हम्म। ठीक है ना। मंगल बहुत ज्यादा एग्रेशन है ना। यस सर। थर्ड हाउस में बैठ गया, यानी कि मेरे हैंड के हिस्से में बैठ गया। जी केतु साथ में, यानी कि आई हैव समथिंग वेरी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट विद मी, जी सर। ठीक है। तो क्या एक्विजिशन क्या लगेगा, क्योंकि आगे चंद्रमा है, तो जी, एक्विजिशन क्या लगेगा? डोमेस्टिक वायलेंस का एक्विजिशन लगेगा, डोमेस्टिक वायलेंस या हम्म ठीक है। किसके साथ? वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, या मारने की धमकी देना, या हाथ उठाना। जी। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सब चीजें, थोड़ी छोटी छोटी चीजें जोड़ करके आपको आगे बढ़ना, ठीक है। कोई क्वेश्चन आया था आपके पास, बताओ, उस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। जी सर, आया था। हाँ बताओ, क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एक में वेट करना। मतलब ये आज का मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेशन रखा हुआ है, नथिंग जी एल्स, ठीक है। जी जी इसके सर। अंदर जो भी, क्योंकि एक हफ्ते से मैं बाहर था, तो आपके सामने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, उन क्वेश्चंस को हम डिकोड कर रहे हैं कि भाई कैसे आपको समझना है, आगे काम करना है। अभी मेरे पास 6 टॉपिक बचे हुए हैं, तो 6 क्लासेस अभी और होंगी इसकी, इसी सेशन जी में, ठीक है। रुकिए, मैं ना शेयर करता हूँ आपके सामने जगन्नाथ हो रहा। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन आया? जी डेट और सर। टाइम बताओ। जून 13th को, जून 13 को ही? या गुड। 13th। हाँ जी, जून 13 को। और टाइम है 10:20। 10:20 मॉर्निंग के। जी सर। एक मिनट, क्या हो गया इसमें? 10:20, हाँ 48 सेकंड्स। एक मिनट, ये पता नहीं कुछ इश्यू दे रहा है। हाँ, अभी कर्सर आया है सर वहाँ पे। नहीं, कर्सर तो आया है, लेकिन ये ना, एक मिनट। उसमें डेट ऊपर नहीं आई है ठीक है सर। ठीक है, हो जाएगा। तेरह हाँ। तारीख 13 तारीख बताया ना आपने? 13। हाँ। 10:20
10 20 48 सेकंड्स। ठीक है। हम्म। और जेंडर छोड़ देते हैं। और आप वडोदरा में हो ना? वडोदरा। ये क्वेश्चन बना देखिए जरा। जी सर, हाँ हाँ हाँ, वही लग्न है, गुरु शुक्र वाला। होरा लॉर्ड देख लेते हैं। होरा लॉर्ड क्या है आपका? वीनस आया है। वीनस है, राइट सर। तो जब वीनस वीनस इन द लाइट आता है, तो हम्म। मोटा मोटा हम देखते हैं कि पैसे से जुड़ा हुआ या रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, लग्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। रिलेशनशिप है, हाँ। हाँ, रिलेशनशिप, क्योंकि वीनस का हो रहा है ना, इसलिए। जी जी। चलो, एक तो ये समझ में आ गई, वीनस के हो रहा के अंदर रिलेशनशिप का क्वेश्चन आया है। ठीक है। हम्म। दूसरी चीज देखते हैं कि वीनस जो है, यार ये तो ईगो का क्वेश्चन है। ईगो, लड़ाई झगड़ा, परिवार इन्वॉल्व जी सर। है ना? ठीक है। ईगो ईगो इज एन मेन इशू। देखो, वीनस एज अ होरा लॉर्ड। हम्म। अब जो हमने स्टेप्स देखे हैं ना, वो स्टेप्स आप इसमें फॉलो करो। ठीक है। पहला जी स्टेप क्या देखा था? कि होरा लॉर्ड कौन है, तो पता लगा रिलेशनशिप वीनस का क्वेश्चन। ठीक है। होरा जी। लॉर्ड के साथ, अब होरा लॉर्ड बैठा कहाँ पर है? लग्न में बैठा हुआ है। बैठा है। ठीक है ना? और 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। जी। 4 नंबर की राशि डोमेस्टिक इश्यूज को दिखाती है, सुख को दिखाती है। हम्म। ठीक है। घर को दिखाती है। ठीक है। तो लग्न हो गया कि भाई बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। क्या लग्नेश के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 4 नंबर की राशि, वैसे बड़ा जनरल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, जनरल एस्ट्रोलॉजी। 4 नंबर का साइन जो है वो डोमेस्टिक एटमोस्फेयर को, सुख को दिखाता है, मदर को दिखाता है, उस तरीके से चीजें दिखती हैं। ठीक है। अच्छा, अब होरा लॉर्ड का सेकंड स्टेप, कि होरा लॉर्ड किस राशि में था? 4 नंबर की राशि में था, लग्न में था, खत्म हो गया। होरा हम्म। लॉर्ड के ट्राइनल रिलेशंस क्या हैं, और होरा लॉर्ड इस चार्ट में कौन से भाव का स्वामी है? जनरल एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। जी। तो होरा लॉर्ड जो है, वो चार्ट में 11th हाउस और आपके 4th हाउस का स्वामी लॉ। बना है। होरा लॉर्ड लॉर्ड बना है। ठीक है। जी। तो यानी कि कुछ प्रॉफिट्स की बातें हो रही हैं, कुछ डिजायर फुलफिलमेंट की बात हो रही है, और हम्म। घर की बात हो रही है। तो जी वीनस इज ऑल्सो कारक ऑफ प्रॉपर्टी। घर जी। बन रहा है, नहीं बन रहा है, घर बनने को लेकर के इश्यूज है, मैरिटल इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। सन और मून जो है वहां का डिस्पो, वीनस एज अ होरा लॉर्ड इज अ डिस्पोजिटर ऑफ सन एंड मून। हम्म। और दोनों के दोनों प्लेनेट जो हैं अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। हम्म। ठीक है। तो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू मदर एंड फादर। ठीक है। हम्म। अब आगे देखते हैं कि होरा लॉर्ड ट्राइन में किन किन ग्रहों के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है। तो वीनस का जो रिलेशन है जुपिटर के साथ है, और सैटर्न के साथ है ट्राइन के अंदर। जी। ठीक है। और जो जुपिटर है वो इस चार्ट में 6th लॉर्ड है, यस सर। एंड 9th लॉर्ड है। हम्म। तो अब तो कंफर्मेशन हो गई कि रिलेशनशिप में इश्यूज, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्यों हो हम्म। रहा है? फैमिली या फादर की वजह से हो सकता हम्म। है। ठीक है। क्यों? जी। क्योंकि जो जुपिटर है वो 6th लॉर्ड भी बना है, और वो 9th लॉर्ड भी। ओके ठीक। या। अब आ गई बात सैटर्न की। सैटर्न यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है? सैटर्न किसी भी चीज को डिले कर देता है। जी। ठीक है। तो अगर मैरिटल इश्यूज, मतलब मैरिज नहीं हुई है, दो केस बनते हैं ना, क्योंकि अभी तो हमने क्वेश्चन सुना नहीं। वी आर हम्म। एज्यूमिंग, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कैसे कैसा हो सकता है। अगर हम्म। मैरिज हो गई है, तो परिवार की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। जी। ठीक है। हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही। इश्यूज क्या है? मोरालिटी के इश्यूज हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। मोरालिटी डाउन हो सकती है, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। जी। दूसरा, अगर मैरिज नहीं हुई है, तो अगर मैरिज नहीं हुई है, तो ये व्यक्ति जो है वो मैरिज के लिए ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन घर वाले रेडी नहीं हो रहे। हम्म। ठीक है। दो कंडीशन बनती है, क्योंकि वीनस जो है वो 6th लॉर्ड भी बना और 9th लॉर्ड भी बना। ठीक है। सैटर्न जो है वो 7th लॉर्ड भी बना, वो 8th लॉर्ड भी बना। तो आर यू चेकिंग, ये आपका जो होरा लॉर्ड है, होरा लॉर्ड के साथ छठे और 8वें भाव के स्वामियों का संबंध है। जी। यानी कि अगर 6 8 का कॉम्बिनेशन लग रहा है,
तो ये कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। नहीं है, राइट सर। व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ फील कर रहा है। राइट सर। ठीक है, फंसा हुआ है। अब देखो कैसे फंसा हुआ है। वीनस इज अ होरा लॉर्ड। जी। कॉम्बिनेशन देखो आगे पीछे का, मरकरी है और केतु है। केतु है। जी सर। मरकरी जो है ना अपने आप में 12th लॉर्ड, यस सर। और केतु तो वैसे भी सेपरेशन करवाता है। हम्म। तो मैरिटल इश्यूज आ रहे हैं, अगर मैरिज हुआ है, यस। मैरिटल इश्यूज आ रहे हैं। वाइफ इज नॉट कंफर्टेबल विद इन लॉज, and राइट। she and the native is compelled to can get away from the family, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड हाउस में केतु है। राइट सर। घर से अलग होने की कंडीशन बनती है जी सर। ड्यू टू मैरिज या वाइफ की वजह से, और मोरालिटी डाउन जा रही है। छठे और आठवें का संबंध बन रहा है, यानी कि लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हैं। जी। प्रॉपर्टी की डिमांड भी की जा रही है, प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। जी। ठीक है, इस जी। तरीके का क्वेश्चन बनता है कि राइट। होरा लॉर्ड इज अ डिस्पोजिटर ऑफ सन एंड मून। राइट सर। ठीक है, तो ये राइट। कंडीशन बन रही है। सेकंड हाउस केतु वैसे भी परिवार के लिए खराब है। हम्म। ठीक। दूसरी बात, जब आप इसको देखोगे, ओवरऑल में देखोगे, तो सर्वाष्टक वर्ग में सेकंड हाउस में 23 पॉइंट है, और जिस भाव में लग्न में 27 पॉइंट है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। यस सर। ठीक। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं कि भाई ये कंडीशन बन रही है। ठीक जी है। सर। जो भी व्यक्ति है वो पैसों को लेकर के भी परेशान है। ठीक है, और मैरिटल इश्यूज को भी फेस कर। राइट सर। ठीक। अब आप हम्म। बताओ कि क्या कंडीशन बनती है। तो ऐसा है कि ये लड़की का क्वेश्चन आया था। लड़की को पूछना आया था, ठीक है। लड़की का क्वेश्चन आया था, और वो मैरिज होके उसको 3.5 पौने 4 साल हुए हैं। और हम्म लड़का का खुद का ऑयल मतलब बिजनेस है, ऑयल का बिजनेस है अपने फैमिली हम्म का। एंड हम्म पैसा तो बहुत है, लेकिन हम्म लड़की को ये 3 सालों के अंदर उसने ऐसा ही बोला है कि जब भी मतलब आई मीन टू से तेरे को पॉकेट मनी या कुछ भी चाहिए ना, तो तेरा कमा के खा। हम्म शी इज एडजस्टिंग, बट अभी ऐसा है कि वो रहते अहमदाबाद में है। अब यहाँ पे उसकी मदर बेड पे आ गई है, पार्किंसन है। तो ये जब भी यहाँ आती है ना, तो उसको अभी तो मिलने तक नहीं आया है कि उसकी अपनी सास को देखने तक के लिए, और उसको बोलता है कि भाई यू कम बैक, मेरे को तेरी जरूरत है, कितना टाइम तू रहेगी। तो है पैसों का भी इशू, जिसके वजह से ये बोलती है कि मैं जब शादी करके गई हूँ तो ऑब्वियसली जवाबदारी सब उसकी है, तो मुझे हम्म कमाना है, और कमा के लाती है तो बोलता है घर में दो। तो है ये मैरिज मैरिज का अंदर फैमिली इशू। एंड शी वांट्स टू गेट सेपरेटेड सिंस 6-8 महीने से बात चल रही है। तो अब इसने ऐसा बोला है उसको कि मैं पहले, अभी मेरी मदर जब तक बेड पे है, मैं अभी, मुझे इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत कर, बाद में देखेंगे। हम्म। आ गई ना, देखो पेरेंट्स की बात आ गई, हाँ, इन्वॉल्व हो गई, इन लॉज की बात आ गई। यस तो सर। रूट रूट कॉज जो है ना, रूट कॉज इज दिस, या। सन एंड मून। ठीक है, हम्म। सन और मून जो है उसके डिस्पोजिटर वीनस है। हम्म। यानी कि जो होरा लॉर्ड है, वो होरा लॉर्ड का कंडीशन बहुत कंफर्टेबल नहीं है। नहीं है, राइट सर। और फैमिली को लेकर के ये कंडीशन थोड़ा सा खराब भी बनती है। देखो सैटर्न का डिले भी आ रहा है। सैटर्न जो है ना, हम्म। वो वीनस और जुपिटर के साथ कनेक्शन आ रहा है। तो राइट। फ्यूचर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अबाउट टू बी सेपरेशन। सेपरेशन। और ठीक सर है, ये। दूसरी चीज, हम्म। केतु जो है ना, हम्म। हाँ, जो सेकंड हाउस है, मतलब केतु का जो डिस्पोजिटर सन है। अब देखो एनर्जी कैसे घूम रही है। हम्म। वीनस इज अ डिस्पोजिटर ऑफ सन एंड मून, राइट। एंड सन इज अ डिस्पोजिटर ऑफ सेकंड हाउस केतु। ओके। मून इज लग्न लॉर्ड। तो राइट। आप देखोगे सेकंड हाउस लग्न, सेकंड हाउस लग्न एंड 11th हाउस का कॉम्बिनेशन घूम रहा राइट सर। है, आपस में मतलब लगे हुए हैं, मतलब एनर्जी घुमा रहे और ये सर मेरे को दिवाली से पहले, दिवाली के आसपास मेरे को लास्ट ये क्वेश्चन आया था, मतलब बातचीत चली थी उसके साथ। हैं। और उसको मैंने अभी लास्ट में तो यही जिस दिन वापस ये मेरे को बात की ना इसने, तो उसकी हम्म उस दिन हॉस्पिटल में थी, और उसी टाइम पे उसने मेरे से बात की, और मैंने बाद में क्वेश्चन डाला,
मैंने ही डाला था ये क्वेश्चन। और हम्म। मैंने उसको ऐसा ही बोला कि अभी तेरा टाइम अभी शुरू हो चुका है, कभी भी मतलब ये 6-8 महीने के अंदर पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ऐसे मैंने उसको बोला है। ये देखो यहाँ पे देखो, जी सर। मान दी। गोली और मांदी, ठीक है, जहां पर भी रहते हैं ना वहां पे खराब करते हैं चीजों को। यस सर। ठीक है, तो फैमिली को लेकर के, फैमिली सपोर्ट को लेकर के तो बहुत बहुत ज्यादा कंडीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, हम्म। फैमिली में इश्यूज हैं। और हम लोगों ने क्या कंडीशन सीखा था कि ना, हम ना एक इसमें भी हमने चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मिस की है। वीनस इज माई होरा लॉर्ड। ठीक है, जी। हमने स्टोरी टेलिंग नहीं करी। वीनस का डिग्री देखो कितना है, 5 डिग्री। यस सर। वीनस इज विद जुपिटर, जुपिटर का डिग्री देखो कितना है, 2 डिग्री। 2 डिग्री या आगे जाके केतु से मिलेगा, ये केतु का डिग्री देखो, 8 डिग्री। 8 डिग्री। ठीक है, और इसके ट्राइन में सैटर्न है, सैटर्न का डिग्री देखो, 18 डिग्री। 18 डिग्री। वीनस से इस प्रीवियस हाउस में मरकरी है। चलो मरकरी को छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, हम्म। क्योंकि मरकरी का पास्ट हो गया। हम्म। पीछे पास्ट में काफी सारी कहासुनी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, हम्म। अब इसको जरा अरेंज कर लेते हैं। जुपिटर, वीनस, केतु, सैटर्न। ये मैंने क्या किया है, मैंने मतलब वीनस के ट्राइन को तो हमने डिग्रिकली अरेंज कर दिया। जी। ठीक है, तो इसको डिग्रिकली अरेंज ही कर देते हैं, केतु को बाद में लेते हैं, केतु नेक्स्ट हाउस में है ना। जी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या रखते हैं, जो ट्राइनल है ना, जो हम्म। होरा लॉर्ड का ट्राइन है ना, होरा लॉर्ड के ट्राइनल प्लैनेट्स को डिग्रिकली अरेंज कर दो। और जो प्रीवियस हाउस है और नेक्स्ट हाउस है वो हमारा फ्यूचर और पास्ट दिखाता है। राइट तो सर। हमारे जो टेक्निकली जो डिग्री अरेंज हुआ है ना, वो ये हुआ है, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। सेट इससे पहले मरकरी था और आगे केतु आएगा। है। वीनस जो है वो क्या है, वीनस इज माई होरा लॉर्ड। तो जी सर। वीनस ना पहले जुपिटर को क्रॉस करके गया है। तो मैंने हम्म। क्या बोला था, मोरालिटी का इशू है। राइट सर। बोला था ना मैंने, मोरल देयर इज सम इशू ऑफ मोरालिटी। जी सर। क्यों बोला था, अब आप उसको स्टोरी से लाइन अप करते हैं। भाई अगर मेरे वाइफ की मदर बीमार है, उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है, हम्म। तो एज अ सन इन लॉ या एज अ मतलब फैमिली, मेरा मोरल सपोर्ट करना बनता है। राइट सर। ठीक है, तो मोरल सपोर्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर, हम्म। मोरालिटी का क्वेश्चन आया। कैसे हम्म। नहीं आ रहा, ये जुपिटर जो है ये कौन सा स्वामी है, इसको भी लिख लो। जुपिटर इज 6th लॉर्ड सिक्स्थ एंड लॉर्ड। 9th लॉर्ड। लॉर्ड या। ठीक है, किससे मिलकर आया है ये 12th लॉर्ड से मिलकर के आया है। ओके हाँ। ठीक है, तो जुपिटर 6th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, यानी कि होरा लॉर्ड जो है वो छठे भाव के स्वामी से मिलकर के आया है, लड़ाई झगड़ा करके आया है। ये वीनस आगे जाकर के सैटर्न को मिलेगा। सैटर्न इज अ कारक ऑफ 7th हाउस एंड मतलब 7th लॉर्ड है सैटर्न, और एंड 8th लॉर्ड है। या। अगेन, जो वीनस है, यानी कि जो फैमिली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो लड़ाई झगड़े से शुरू हुआ है और आगे जाकर के ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बरोबर है। सैटर्न जो है वो क्या है, सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिस्टेंस, बेसिकली थोड़ा सा ड्राई प्लेनेट है। जी तो सर। इमोशंस इमोशंस को ड्राई अप कर देता है। तो ये जो प्रश्न करता है, ये फ्यूचर में आकर के इमोशनली ड्राइड अप हो जाएगा। जी सर। ठीक है, यानी कि मैरिज जैसी इंस्टीट्यूशन में इसका विश्वास कम हो जाएगा, ड्राइड अप हो गया। जी। और जो पास्ट था, वो भी सेपरेशन या मतलब चीजों को खराब दिखा रहा था। राइट ठीक है, सर। पहले तो इस व्यक्ति ने बहुत सारी कोशिश करी होगी रिलेशन को बचाने के लिए, क्योंकि जुपिटर है ना पहले। राइट राइट सर। जुपिटर भले ही 6th लॉर्ड है, जी। ठीक है, लेकिन वो 9th लॉर्ड भी है। हम्म। ठीक है, अब ये आगे जाकर के सैटर्न, यानी कि 7th हाउस, और यानी कि मैरिज के ऊपर विश्वास कम हो रहा है इसका। हम्म। और आगे जाके ये किसको मिलेगा, केतु को मिलेगा, यानी कि डिटैचमेंट को मिलेगा। बस मैंने यही यही पूरा स्ट्रिंग बनाया था और इसी पे से उसको फिर जवाब दिया था सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। और सर दूसरा ब्यूटी इसमें वो ये चार्ट में, इनके चार्ट में ऐसा है कि लड़की के 7th हाउस में चंद्र केतु है और लड़के के 6th हाउस में चंद्र केतु है। हम्म, चंद्र केतु, चंद्र केतु। चंद्र केतु। लड़की के 7th हाउस में चंद्र केतु है ना, चंद्र केतु हाँ। तो लग्न में राहु हुआ। राइट सर। हाँ, तो ये चार्ट बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, हाँ। लड़की का चार्ट।
ठीक है। राहु सूर्य, सूर्य भी उसमें है। लग्न देखो, लग्न में राहु का मतलब है यू आर डिसेप्टिव पर्सन। यस। सिंपल। हम्म। आप विश्वास करने लायक व्यक्ति नहीं हो सकते। नहीं हो, बरोबर है, सही बात है या सर। तो आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, अदरवाइज आप किसी पे विश्वास नहीं करोगे। बरोबर है। ठीक है। राहु का प्रेजेंस ना भ्रम में भ्रम डालता है। डालता है, राइट सर। प्रश्न चार्ट में एक नियम होता है कि अगर लग्न में राहु के मतलब लग्न राहु केतु के एक्सिस में आ जाता है, तो उस चार्ट में डिसेप्शन या चीजों को छुपाने की प्रवृत्ति आ जाती है। जी सर। तो ऐसा व्यक्ति ना ढंग से आपको मतलब क्वेश्चन ढंग से बताता नहीं है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी ढंग से बताता नहीं है। जी सर। तो ऐसे चार्ट को मत देखो, ओके। अवॉइड कर दो। ये लिख हम्म। लो आप पॉइंट ना। इफ इन द प्रश्न चार्ट राहु केतु इज इन लग्न और सेवंथ हाउस एक्सिस, अवॉइड डेट चार्ट। उसको बोला कल आना, परसों आना, एक दो दिन के बाद का टाइम देना। ओके। हाँ हाँ। बिकॉज बिकॉज मैंने पहले मतलब पहले और दूसरे लेक्चर में बताया था, डिवाइन इज नॉट रेडी टू गिव आंसर। ओके। ठीक है। हमने क्वेश्चन को बाद में सुना कि क्या क्वेश्चन आया, पहले हम जी। उसको डिकोड किया जी। कि ऐसा तो नहीं है डिवाइन इस क्वेश्चन को निगेट कर रहा हो। जी सर। लग्न लॉर्ड देखो, अब हम इस क्वेश्चन में आगे क्यों बढ़े। लग्न लॉर्ड हम्म। का लग्न लॉर्ड का डिस्पोजिटर ही हमारा होरा लॉर्ड है। जी। ठीक है। इसका मतलब बहुत क्लोज कनेक्शन इज इन बिटवीन द लग्न लॉर्ड एंड होरा लॉर्ड। मोरल, राइट सर। इसका मतलब डिवाइन इज रेडी टू गिव आंसर, पहली हम्म। चीज। जी। ठीक है। तभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़े। बड़े बेसिक बेसिक चीजें हैं, आप मतलब नॉर्मल जो कुंडली चेक करते हैं ना हम लोग, वैसे चेक करना। राइट ठीक है। सर।